हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सफलता के शिखर पर। आज यानी कि 20 मई 2022 को राजस्थान कर्मचारी एवं मंत्रालय चयन बोर्ड जयपुर ने पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड सीधी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको बता दूं फ्रेंड्स कि लास्ट ये जो भर्ती है ये 2018 में आई थी, और जो एस्पिरेंट्स है जिन्होंने डिप्लोमा कर रखा है लाइब्रेरियन में, जिन्होंने डिग्री ले रखी है लाइब्रेरियन में, उन्होंने उनके लिए क्या है एक बहुत सुनहरा अवसर है, क्योंकि वे सभी लोग क्या कर रहे थे, इस भर्ती की प्रतीक्षा बहुत बेसब्री से कर रहे थे। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि ये जो भर्ती है पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड थर्ड, क्योंकि इसमें क्या रहता है, कंपटीशन लेवल थोड़ा कम रहता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ये जो डिप्लोमा है लाइब्रेरियन का, यानी कि जो डिप्लोमा इन लाइब्रेरियन इंफॉर्मेशन साइंस, ये बहुत कम लोगों ने कर रखा होता है। तो ये ऐसे बहुत से लोगों का क्या है, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि यहाँ पर वो अपना लक आजमा सकते हैं और अपनी मेहनत से अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो ये पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड है, इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब से भरा जाएगा, कितनी फीस रहेगी, और कौन कौन सी जो शैक्षिक योग्यता है वो चाहिए होगी, और क्या जो दूसरे लोग हैं क्या इनको जो हमारा उम्र में जो हमारा होती है, जैसे वैकेंसी लेट आती है तो क्या होता है, आयु सीमा में छूट दी जाती है, तो वो छूट कितनी दी जाएगी और इसकी फीस कितनी रहेगी ऑनलाइन एप्लीकेशन की, वो सारी इस वीडियो में अपन जानकारी देखेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैसे भरा जाएगा। तो अगर आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एसएसओ आईडी बनानी पड़ेगी, और अगर आपने अभी तक अपनी एसएसओ आईडी नहीं बनाई है तो सबसे पहले आपको एसएसओ आईडी ही बनानी पड़ेगी। उसके बाद आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपका आधार कार्ड या पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आइडेंटिटी कार्ड, इन सब में से कोई एक आइडेंटिटी कार्ड के द्वारा आप क्या कर सकते हो, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और उसके साथ आपको ये जो सारी आप आवेदन एप्लीकेशन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, इसकी सारी आप क्या कर सकते हो, आप इसका जो वेबसाइट से क्या कर सकते हो, इसका जो नोटिफिकेशन है वो डाउनलोड करके इसको आप देख सकते हो। एक एक पॉइंट आपको आराम से देख के फॉर्म भरना है। आइए देखते हैं कि फॉर्म भरने कब इससे स्टार्ट हो रहा है और इसकी लास्ट डेट क्या है। परीक्षा शुल्क जमा कराने में ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि, ये जो आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके 26 मई से स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी कि 26 मई से लेकर 24 जून तक आप इसको क्या कर सकते हो, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, और साथ ही अपनी फीस भी जमा करा सकते हो। आप अपनी फीस ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी से भी जमा करा सकते हो। लेकिन लास्ट डेट कौन सी आपको याद रखनी है, 24 जून 2022। और आप ये सोचोगे कि आपकी जो परीक्षा है वो कब होगी, वैसे तो एक्सेप्टेड कब दे रखा है, सितंबर 2022, और लेकिन आपको पता ही है कि पिछली जो इसकी वैकेंसी में जो कितनी गड़बड़ियाँ हुई है, यानी कि एक बार तो इसका जो एग्ज़ाम हुआ था उसे रद्द भी करना पड़ा था हाथों हाथी। तो आपको उस सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको अपनी मेहनत जमकर करनी है, और जब भी पेपर हो आपको इसे अच्छे से देना है। तो ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी जिसको आपको ग्रैब करना ही है। तो ये कब होने वाला है, एक्सेप्टेड सितंबर 2022 में है। और आइए देखते हैं कि इसकी फीस कितनी रहेगी, जो हमारे कैटेगरी वाइज है, जैसे कि EWS, OBC, नॉन क्रीमी लेयर, SC ST, जनरल, इन सब के लिए फीस कितनी रहेगी, आइए देखते हैं। सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी कि जो जनरल कैटेगरी है और OBC है, उसके लिए फीस कितनी रहेगी, 450 रुपये। और उसके साथ ही जो राजस्थान की नॉन क्रीमी लेयर की पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC, और जो OBC SC, और इसमें भी जो EWS है उसमें यानी कि MBC है, उसमें कितनी रहेगी, EWS MBC उसमें कितनी रहेगी, 350 रुपये फीस लगेगी। और इसके साथ ही जो SC ST है उनके लिए 250 रुपये फीस रहेगी। और इसके साथ ही इसमें एक पॉइंट और दिया है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनके समस्त परिवार की आय 2.5 लाख रुपए से कम है, और तो उनको फीस कितनी देनी होगी, 250 रुपये देनी होगी। लेकिन आपको ये बात जरूर ध्यान रखनी है कि अगर आपका इस वैकेंसी में यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड पर अगर आपका चयन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप ये देख सकते हैं, नोट दे रखा है कि अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय 2.5 लाख रुपए से कम का प्रमाण पत्र जरूर देना होगा। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो, ये पॉइंट अगर उसमें डाल रहे हो कि आपकी समस्त परिवार की 2.5 लाख रुपए से कम है, तो आपको ऐसा प्रमाण पत्र भी देना होगा। तो आप इस नोट को ध्यान से देखकर ही अपनी
इसमें नोट लगाए और अपने, क्योंकि आपको इसमें जो अगर आप किसी की 2.5 लाख रुपए से कम नहीं होती फिर आगे दिक्कत आती है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इसके साथ ही अगर फीस एक बार जमा हो जाती है तो फीस वापस नहीं लौटाई जाती है, आपको ध्यान रखना है। और आप एक नोटिस में और लिख रखा है कि राजस्थान राज्य के भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति राज्य से भिन्न, यानी कि राजस्थान राज्य से जो भिन्न है, अगर जैसे अभी कोई मध्य प्रदेश का जो है या उत्तर प्रदेश का या कोई दूसरे जो राज्य का है कोई व्यक्ति, अगर वो SC ST से रिलेट करता है लेकिन वो राजस्थान में ऐसा SC ST को नहीं माना गया है तो उसे राजस्थान में क्या माना जाएगा, सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। तो ये आपको बात ध्यान रखना है। इसके बाद आपको देखना है कि प्रवेश पत्र तो आपकी जो अभ्यर्थी जो वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिए जाएंगे। उसके बाद देखते हैं कि इसमें कितनी पोस्ट है, तो आपको बता दूं कि गैर अनुसूचित के लिए 394 और जो अनुसूचित क्षेत्र है उसमें 66 पोस्ट हैं। और आप इसको डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हो कि आपके जो जिले वाइज है, जैसे कि अजमेर में कितने हैं, अजमेर में 23 पोस्ट है, अलवर में 17, यानी कि अपने जिले का आप देख सकते हो कि उसमें कितने पोस्ट आपको दी गई है। और उसके साथ इसमें पूरा डिटेल से दे रखा है कि जो महिलाओं है तो कितनी है, जो सामान्य वर्ग है, जो EWS है उसके लिए कितनी कितनी पोस्ट आपको, तो आप पोस्ट को देख कर ही आप अपना फॉर्म भरिए। आगे देखते हैं और भी जानकारी देखते हैं कि शैक्षिक योग्यता क्या है और आपको आयु में कितनी छूट मिल सकती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी कि जो हम कोई भी वैकेंसी भरते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं कि उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, आपका इसका वेतनमान क्या होगा। तो राज्य सरकार द्वारा 7वें वेतनमान के अनुसार पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन ग्रेड 3 के पद हेतु पे मैट्रिक्स लेवल 10 दे है। और इसमें लेकिन क्या होगा, अगर आपको 2 साल के लिए प्रोबेशन पीरियड यानी कि प्रोबेशन पीरियड के लिए रखा जाता है तो उसमें आपको ये जो सैलरी होती है वो नहीं दी जाती, वो राजस्थान सरकार के द्वारा जो तय होती है वो देती है। लेकिन 2 साल के बाद आपको पे मैट्रिक्स लेवल 10 के अनुसार क्या दिया जाएगा, वेतनमान दिया जाएगा। इसके साथ ही पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता क्या है देख लीजिए कि आपको सीनियर सेकेंडरी के साथ यानी कि 12th के साथ ही सरकार, यानी कि आपको ग्रेजुएट होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपको क्या करना है 12th के साथ ही सरकार या राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण पत्र या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में स्नातक या पुस्तकालय और सूचना विज्ञान में डिप्लोमा, यानी कि आप क्या कर सकते हो, कोई सर्टिफिकेट भी आप लगा सकते हो, अपलोड कर सकते हो। अगर आपने कोई इसका कोर्स कर रखा है तो आप इसका सर्टिफिकेट भी यूज कर सकते हो। अगर आपने इसमें डिप्लोमा कर रखा है DLIS यानी कि डिप्लोमा इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो वो भी आप इसमें यूज कर सकते हो। और अगर आपने स्नातक कर रखी यानी कि बैचलर BLIS यानी कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस, तो आप ये भी यूज कर सकते हो। इसके साथ ही आपको हिंदी लिखना में आना चाहिए और राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए। इसका जो सिलेबस है वो जल्दी जारी कर दिया जाएगा, लेकिन आपने तो देखा होगा 2018 में जो इसका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि इसमें जो लाइब्रेरियन का जो सिलेबस होता है वो आता है, उसके साथ ही जो राजस्थान की कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी होती है वो आता है। तो आप इसकी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद ही आपको ये ध्यान रखना है, इसके साथ ही इसमें आपकी आयु कितनी हो जाएगी, आयु होनी चाहिए, आवेदक की आयु 1 जनवरी 2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो, यानी कि 1 जनवरी 2023 से पहले वो 18 साल का हो चुका होना चाहिए और साथ ही 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही छूट कितनी मिलेगी, जिस भर्ती वर्ष विशेष में सीधी भर्ती के पदों के लिए भर्ती नहीं हुई हो, यदि कोई आवेदक उस वर्ष की भर्ती में आयु की दृष्टि से पात्र था तो उसे आयु की दृष्टि से पात्र माना जाएगा, किंतु यह छूट 3 वर्ष से अधिक नहीं दी जाएगी। यानी कि 2018 के बाद नहीं होने के कारण आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की और छूट दी जाएगी। यानी कि आयु सीमा में आपको कितनी छूट, जो लोग 43 साल के हैं वो भी क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो ये उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उच्चतम आयु सीमा में अन्य विशेष छूटों में भी दे रखी है, जैसे कि OBC के लिए जो भूतपूर्व कैदी है या भूतपूर्व जो नेशनल NCC कैडेट शिक्षक है उनके लिए भी छूट दे रखे, तो आप इसको आराम से देख सकते हैं। और इसमें आपको ये भी है कि इसमें पेंशन जो कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में जो प्रचलित नियम है उसके अनुसार पेंशन योजना भी लागू की जाएगी। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 26 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट क्या है 24 जून 2022। और इसकी फीस आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपके लिए इसके लिए जो डिप्लोमा है वो अपने अभी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपको इसको देना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।